हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको कितना प्यार किया और संभाल कर रखा। आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे आज की सुबह की तिलावत। सलातीन दूसरा उसका 4 बाब, उसकी पहली आयत से चंद आयतों पर गौर करेंगे। लीशा नबी बेवा की मदद करते हैं। लीशा नबी बेवा की मदद करते हैं और अंबियाज़ादों की बीवियों में से एक औरत लीशा से फरियाद करने लगी कि देख कि तेरा खादिम मेरा शौहर मर गया है और तेरा खादिम खुदावंद से डरता था। सो कर्ज हुआ आए हैं कि मेरे दोनों बेटों को ले जाएं ताकि वो गुलाम बने। लीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा कि मैं तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल का है, उसके सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तुम जा और बाहर अपने आस पास हमसायों से बर्तन ले और थोड़े ना लेना, फिर तुम उनमें अपने बच्चों को साथ लेकर अंदर जाना और अपने दरवाजा को बंद कर लेना और उन सब में तेल डालना और जो भर जाए उसे उठाकर लग कर लेना। मेरे अज़ीज़ो, लीशा नबी की बात आज हम लीशा नबी के बारे में देखते हैं कि एक बेवा अंबियाज़ादों की बीवी जो बेवा थी, जिसका शौहर मर गया, और अंबियाज़ादे ने हो सकता है कोई कर्ज लिया होगा और कर्ज हुआ अंबियाज़ादी के घर में आए और कर्ज हुआ कहने लगे, तुम्हारे पास हमारा कर्जा नहीं वापिस हो सकता तो दोनों बेटों को वापिस दे दे ताकि हम इसे अपनी गुलाम बनाएं। तो वो बेवा बड़ी परेशान, दुख में, कौन है जो अपने बेटे किसी को दे दे? उसने कहा, लीशा के पास जाती हूँ, लीशा के पास जाती हूँ, ताकि लीशा नबी का शागिर्द था। लीशा का शागिर्द था और उसने जब लीशा के पास जाकर फरियाद की तो लीशा ने कहा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ?
लीशा को उसने जवाब दिया कि मेरी मदद कर, मेरे बेटों को लेने के लिए कर्ज खुआ आए हैं। तो उसने कहा मैं क्या करूं? उसने कहा तेरे घर में क्या कुछ है? तो उसने कहा सिर्फ एक प्याला मेरे घर में तेल है, उसके सिवा कुछ नहीं। उसने कहा अच्छा जा अपने घर वापिस, और अपने घर जाकर आस पास समस्याओं से बर्तन ले, जमा कर ले, और कमरा बर्तनों से भर लेना, ज्यादा से बर्तन लेना, और बड़े बड़े लेना, छोटे भी नहीं। तो आपको याद होगा कि आज तो हम क्या क्या देते हैं, बर्तन जो किसी के घर में भी जमा होते हैं तो उसे कहते हैं क्या आपके घर अदावत है? उससे भी पूछा होगा लोगों ने, क्योंकि वो सब आस पास समस्याओं से बर्तन जमा कर रही थी, और उसने बर्तन जमा कर लिए। दोनों बेटों को साथ ले लिया, अपनी कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, और तेल भरना शुरू किया। एक प्याले से कितने बर्तन, हमसायों के बर्तन, आस पास के पड़ोसियों के बर्तन जो लेकर आई, तो एक एक दो दो बर्तन नहीं, बल्कि लिखा है बहुत सारे बर्तन जमा करना और खाली हूं। उसने पता नहीं कितने बर्तनों से कमरा भरा, कितने पड़ोसियों से वो लेकर आई, और उसने वो तेल उंडेलना शुरू किया। जिस बर्तन के अंदर वो तेल डालती थी, तो एक प्याले के वसीला कितने बर्तन भर गए। बेवा की मदद लीशा नबी ने कैसे की? आज अंबिया को, नबियों को, और रसूलों को, खादमों को, पासबानों को के पास जब जाते हैं तो क्या उनसे मदद मांगते हैं? अगर वो खादिम, अंबिया, नबी मदद नहीं करता तो फिर क्या करते हैं? बड़ा पछताते हैं। और ये खादिम, ये नबी, ये बुलाना शख्स जिसने हमारी हेल्प नहीं की। मेरे अज़ीज़ों, अंबिया की बीवी को, बेवा को लीशा नबी ने मशवरा दिया था। आज खादिम के पास जब जाते हैं तो खादिम से मशवरा नहीं, बल्कि उससे यही चाहते हैं हमारी सपोर्ट कर दे, क्योंकि खुदा ने अपनी अंबिया को, नबियों को, अपनी खादमों को इसलिए चुना है कि किसी को कर्ज नहीं दे सकते, किसी के पैर पे पैसे में हेल्प नहीं कर सकते, किसी के कपड़े में मदद नहीं कर सकते, किसी की बिस्तरे में मदद नहीं कर सकते, तो उसे मशवरा जरूर दे सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, एक और
बादशाह नबी के पास आया और वो कोट से भरा हुआ था। और नबी को एक बेटी जो उनके घर में काम करने वाली थी, तो उसने कहा कि तू हमारे खादिम के पास जा, वो तेरे लिए दुआ करेगा, तू अच्छा हो जाएगा। तो जब उसने कहा मैं उसके पास जाऊं, मैं बादशाह हूं, कुछ लोगों ने या किसी वजीर ने कहा चलो चलते हैं उसके पास, एलिया के पास। तो जब एलिया के पास गए तो एलिया ने कहा वो गड्ढे, वो गाड़ी तो उस वक्त नहीं थी, उस वक्त टांगे यानी कि घोड़े को सजाया उठा था, जिसके पास भी जाना तो घोड़े की और टांगे की सवारी थी। या पता नहीं वो कैसे गए, और ज्यादातर गड्ढे सुनते हैं। और जब गड्ढों के ऊपर जब गए उनके पास, तो एलिया नबी ने ये नहीं कहा कि बादशाह मेरे पास आया, मैं उठकर जाकर उसके इस्तकबाल करूं या उसके पास जाऊं। उसने कहा जाओ दरिया के अंदर 7 गोते लगाए और बादशाह ठीक हो जाएगा। वहां पे भी नबी ने मशवरा दिया। नबी का मशवरा, खादिम का मशवरा, क्योंकि जिस खादिम को या नबी को या अंबिया को खुदा चुनता है तो वो अपना काम लेता है। जब बादशाह ने कहा मैं गोते लगाने से तो मैं घर में लगा लेता, और किसी ने, वजीर ने कहा या किसी नौकर ने कहा बादशाह सलामत अंबिया की नबी की बात को सुनकर कबूल तो करी। और पहला गोता लगाया, दूसरा गोता लगाया, तीसरे गोते पे अद्दा यानी कि उसका जो कोट था वो निकल गया। 7वें गोते पर उसका बिल्कुल साफ बदन हो गया, और जब वो बिल्कुल साफ हो गया और शुक्रगुजारी उसने की और गड्ढा भरकर अपने खादिम के लिए लेकर आया, नबी के लिए लेकर आया। और उस गड्ढे के को देखकर नबी ने कहा ये सब कुछ ले जा, मुझे नहीं चाहिए। तो ये एलीशा नबी है जिसने उस वक्त शागिर्द था, तो इसने थोड़ा सा उससे रख लिया। तो एलिया नबी के पास जब गया तो उसने, नबी ने कहा क्या उस बादशाह का कोड तूने ले लिया? आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। एलीशा नबी को खुदा ने एलिया की तरह बरकत दी। आज हम भी बरकत लेने के लिए अंबिया की, नबियों की, खुदा के कलाम की और खादमों की आवाज को सुने। अगर कोई खादम अपने पेट के लालच के लिए कलाम से हटकर बात करता है तो उस बात को कबूल ना करें। खुदा के कलाम की बात करें तो उस बात को कभी अपनी जिंदगी से जुदा ना करें।
आज हमें जरूरत है अपनी जिंदगी के अंदर, जैसा अंबिया साधु की बीवी ने अपनी खादम की बात को कबूल किया और जैसा उसने मशवरा दिया वैसा ही उसने किया और उसने बरकत पाई। उसके कर्ज सारे उतर गए। हालेलुया। उसके सारे कर्ज उतर गए और उसने अपने बच्चों को बचा लिया। मेरे अजीजों, लीशा नबी एक अमीर औरत के घर में जाते हैं तो उनके बच्चे को भी क्या करते हैं, बचा लेते हैं। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। अगर मेरी जिंदगी के अंदर कमी है, कमजोरी है, और उसे तरह करें और खुदा के कलाम के वसीला अपनी जिंदगी को भरें ताकि खुदा का जलाल मेरे और आपके लिए बरकत का बायस बने। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज के कलाम के वसीला खुदा आपको, आपके घरानों को, सुनने वाले लोगों को बरकत दे। आमीन। आए मेरे अजीजों, आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए, आज के कलाम के लिए दुआ मांगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाबा बाबा बाबी यीशु, तेरा शुक्र करते हैं यीशु नासरी। अपनी पात्र को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा। बाबा बाबा बाबी यीशु, मैं तो बेहद कमजोर हूँ। मेरा जोर तो है, मेरी कवत तो है, मेरी नाजात तो है, मेरी जिंदगी तो है, मेरे घर के घराने की जिंदगी तो है, मेरे बच्चों की जिंदगी तो है, मेरे बच्चों को संभालने वाला तो है। बाबा 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 यीशु, तेरे कलाम में लिखा है जिससे सब छोड़ जाएंगे, जिसकी बीवी, जिसके बच्चे, जिसका माँ बाप सब छोड़ जाएं, तो उसके साथ खुदा, तूने कहा मैं तेरे साथ हूँ। खुदावन, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। तो अपने लोगों को संभालता है, अपने लोगों की हिफाजत करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की खूबसूरत मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफाकत के लिए, आज के सारे जलाल के लिए, आज के कलाम के लिए, जब सके अंबिया ज़ादों की बीवी ने बरकत पाई। आज खुदावन जो इस कलाम को सुने वो बरकत पाए। जो खुदावन तेरे कलाम के साथ वफादारी करे वो बरकत पाए। जो खुदावन तेरे कलाम से जुदा है उन जिंदगियों को बदल, उनकी रातों को बदल, अबलीस के मंसूबों को तरक कर, पाक रूह का मस्सा दे, जैसे अपने बंदा लीशा को दिया। बाबा 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं उन लोगों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो खुदावन खुदा बीमारी की हालत में परेशान है, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तूने जवाब नहीं देता, बल्कि तूने शिफा देता है, खुशी बख्श देता है, खुशी से भर देता है, ताकि तू ही जिंदा तबीब आज़म है। उनकी बीमारी को जानता है, उनकी मुसीबत को जानता है। कौमों कबीलों की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। यहोवा यरी, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। लश्करों के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तूने मुझे प्यार किया, मुझे मोहब्बत की, मुझे जिंदा रखा। जिस काम के लिए तूने मुझे यहाँ पे रखा हुआ है खुदा बाप, वो काम मेरी जिंदगी के अंदर ला, ताकि मैं उस काम को करके वापिस लौट सकूं। ये मेरी मलकियत नहीं,
यहाँ पे मेरी विरासत नहीं, मेरी मलकियत, मेरी विरासत आसमान पर है। वो मेरी जागीर है, वो मेरा खजाना है, वो मेरी हकीकी तौर पे बादशाही है। बाप आसमानी, मैं उन बेटियों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, उनको खुशी बख्श दे, ताकि खुदावंद मैं जानता हूँ तो जल्द आने वाला है और आने के लिए अपनी पात्र को भेजता है और इन लोगों को वो निशान दिखा रहा है जो तेरे कलाम में लिखे हुए हैं। बाप जल्द आना है, बाप तेरा आना मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरी काम के लिए बरकत का बायस बने। हम उस वक्त को देखें, हवा में उठकर तेरा इस्तकबाल करें, तेरे नाम को जलाल दें, तेरे नाम की अगुवाई दें। ऐ खुदावंद तू मुझे ऐसा बना ताकि मैं हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करूं और तेरे नाम को जाहिर करूं। बाप तू मेरी काम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, गली मोहल्ला आबादी के साथ रहना, मेरे बच्चों के साथ रहना। बाप तू अपना हाथ बढ़ाना, मुझे अपने जलाल के लिए आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करना। मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की अदलिया के साथ रहना। बाप आसमानी अपना हाथ बढ़ा, जिन लोगों की दरख्वास्तें हैं उन पर नजर करना, बरकत देना, संभालना, अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे खौफ से बचाना, अबलीस के मंसूबों को तरे करना। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दे, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ आज की सारी रफ़ाकत के लिए। मैं तेरा बेटा खुदावंद, तेरे बेटे के लिए और तेरे खादम की बीवी के लिए शिफा चाहता हूँ। जैसे भी दुख है, बीमारी है, परेशानी है, कमजोरी है, फेफड़ों में पानी है, यीशु तेरे सामने कोई चीज नहीं रह सकती। अपने खादम के वाइफ को, बीवी को इसी वक्त दुरुस्त कर, ताकि उसका ऑपरेशन नहीं बल्कि यीशु अपने हाथों से जब तू ऑपरेशन करता है तो जिंदगी बख्श देता है। हालेलुया। बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात मुकस्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।